एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गौरी कुक्स में। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को आसान तरीके से बनने वाले और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनने वाले नाश्ते या खाने की रेसिपीज़, नई नई डिशेज़ जो आप आसानी से घर पे बना सकें वो बताऊँ। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई डिशेज़ अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ मैंने जो खड़ी मूंग होती है उसे अंकुरित करके किस तरह से आप खा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, बड़ों को दे सकते हैं। और वो पौष्टिक तो होती ही है, इसमें विटामिन, फाइबर्स, प्रोटीन, ये मिनरल से भी भरपूर होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं और मुझे भी बताइए। तो इसके लिए क्या किया मैंने, ये खड़ी मूंग मार्केट से आप लीजिए और अच्छी तरह से धोकर इसे भिगोना है। जैसे आज सुबह मैं इसे धोकर भिगो दूंगी, ठीक। और मैंने फिर उसे पानी से निकाल लिया। ये मेरी कल सुबह की भीगी हुई है और मैंने इसे पानी से निकाल लिया है। और उसे अच्छे से फिर से धो लें। जैसे जब खड़ी मूंग डालें भिगोने के लिए तो तब उसे धोएं अच्छी तरह से, फिर पानी में भिगोएं। और फिर जब एक दिन बाद निकालें सुबह तो उसे फिर अच्छी तरह से धो लें। धोने के बाद आप किसी भी किचन टॉवल में या कॉटन के कपड़े में इस तरह से, जैसे मैंने रखा था, ये देखिए मेरे स्प्राउट्स कितने बढ़िया सुंदर हैं। तो अब मैं आज क्या करूँगी, आज ये जो मेरी भीगी हुई है एक दिन की, क्योंकि मैंने इसे कल सुबह भिगोया था, आज सुबह निकाल लिया है। अब मैं इसे इसमें ट्रांसफ़र करूँगी और ये मूंग पूरी अपनी निकाल लूँगी। और उसमें ट्रांसफ़र करने के बाद अच्छी तरह से कपड़े को ढक दें, अच्छे से मूंग ढक जाए जब इस तरह से, और उसे अपने किचन के प्लेटफॉर्म पे या कहीं भी साफ़ जगह पे रख दें। हल्की सी नमी रहे, अगर आप चाहें तो हल्का छींटा पानी का डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप रख देंगे जब इसे, तो स्प्राउट्स कैसे हो जाएंगे मूंग में वो तो मैंने आपको बता दिया। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। आप मूंग लाइए, खड़ी मूंग जो होती है उसे धो लीजिए, आज सुबह जैसे भिगो दीजिए, फिर उसे कल सुबह निकालिए पानी से और अच्छी तरह से धो के उसे कपड़े में लपेट दीजिए, कॉटन का कपड़ा साफ़ सुथरा, और उसे लपेट कर साफ़ जगह पे रख दें। और आप चाहें तो अगर सूखा मौसम है, जैसे सर्दियों में खुश्की रहती है, तो आप थोड़ा सा पानी का छींटा उस पर डाल सकते हैं और अगली सुबह निकालें और आपके स्प्राउट्स बिल्कुल सेम ऐसे ही हो जाएंगे, खिले खिले, इतने सुंदर लग रहे हैं। और अब स्प्राउट्स तो आपने बना लिया मूंग का, लेकिन अब बच्चों को पसंद नहीं है या हमें खुद ही नहीं पसंद आता है, तो उसके लिए क्या करें, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से इसे आप आसानी से टेस्टी बना सकते हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इसके लिए मैंने 1 कटोरी अनार लिया है और 1 कटोरी स्प्राउट्स लिए हैं। पहले मैं एक तरीके से बता रही हूँ, फिर दूसरी तरीके से बताऊँगी। तो इन दोनों को बस आपको कुछ नहीं करना है, एक साथ एक ही बाउल में डालिए, 1-1 कटोरी दोनों ही, और बस मिक्स कर दीजिए, है ना। अच्छे से मिक्स करके आप चाहें तो इसमें चाट मसाला या नमक वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में सभी को ऐसे ही पसंद है। सिर्फ अनाज के दाने मिलाकर आप स्प्राउट्स दीजिए, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। इसका एक फ़ायदा ये है कि आप ये स्प्राउट्स जो अनार के दाने मिलाकर बनाएंगे उससे आप टिफ़िन में भी रख सकते हैं। तो आपके बच्चे जैसे 2 टिफ़िन ले जाना होता है जब वो काफ़ी लंबे टाइम का स्कूल हो, या आपको अपने हस्बैंड को ऑफिस के लिए देना हो, तो आप एक अलग टिफ़िन में इसे दे सकते हैं। इसमें कुछ भी ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। वो चाहे शाम में खाएं या दोपहर में खाएं, आराम से खा सकते हैं। और आप जैसे खाना बना रही हैं या कोई और काम कर रही हैं तो आप अपना किचन में एक कटोरी में निकाल के रख लीजिए और इसको खाते जाइए। और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं डाला है। आप चाहें तो सेब ऐड कर सकते हैं, कीवी ऐड कर सकते हैं काट के, लेकिन सेब वैसा काला काला हो जाता है। अगर टिफ़िन में आप देना चाहते हैं तो टिफ़िन में दें, तो मैं प्रेफर करूँगी सिर्फ आप ऐसे ही दें। अगर आपको नमक वगैरह चाहिए तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छा लगेगा ऐसे। तो ये तो हो गया एक टाइप से। अब दूसरी टाइप से देखते हैं।
अब दूसरी टाइप के स्प्राउट्स के लिए मैंने क्या किया है, 1 कटोरी वही अंकुरित मूंग दाल ली है, स्प्राउट्स लिए हैं, और प्याज लिया है एक छोटा, जिसे बहुत बारीक काट लिया है। ऐसे ही एक टमाटर लिया है, उसे भी बारीक काट लिया है, और ज़रा सा चाट मसाला लिया है, काली मिर्च कुटी हुई ली है, और काला नमक लिया है। आप चाहें तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, मैं ये डाल रही हूँ। तो ये आप एक बाउल में मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से, और प्याज भी ऐड कर दीजिए, और इसमें स्वाद के अनुसार आप काला नमक डाल लीजिए, काली मिर्च से टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए मैं काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। और वैसे भी अगर हरी मिर्च काट के डालते हैं तो जब वो बीच बीच में आती है तो बच्चे नहीं पसंद करते, उन्हें कड़वा ज़्यादा लगता है। काली मिर्च से अच्छा टेस्ट भी आता है और बीच में कोई दिक्कत नहीं होती। आप इन सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर दीजिए। आप चाहे तो चाट मसाले की जगह नींबू डाल सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। बस तैयार हो गया ये हमारा दूसरी तरह का स्प्राउट। और बस इसमें ये दिक्कत है कि आप इसे टिफ़िन में ना रखें। अगर आप टिफ़िन में दे रहे हैं तो ये जो प्याज डाला है हमने, उसकी स्मेल अजीब सी आने लगती है, तो फिर बच्चे या हमें खुद ही पसंद नहीं आता है। तो आप जब टिफ़िन में दें तो अनार वाला ही दें, और घर पे खाना है, जैसे सभी को छुट्टी का दिन है या शाम को खा रहे हैं सब एक साथ बैठकर, तब आप ऐसे इस तरह से स्प्राउट्स की चाट बनाकर दे सकते हैं। तो लीजिए, खाने के लिए बिल्कुल रेडी है मज़ेदार स्प्राउट्स। और जिसे अनार के साथ बनाया है तो ऐसे भी आप खा सकते हैं, और उसकी चाट बना दी है तो वैसे भी आप खा सकते हैं। बच्चों को बहुत ही टेस्टी लगेगा। जो बच्चे मुंह बनाते हैं स्प्राउट्स नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगी, तो उन्हें भी आप इस तरह से खिला सकते हैं। और जब जैसे आपके घर में बड़े हैं, उनके दांतों में समस्या है, उन्हें स्प्राउट्स चुई करने में दिक्कत होती है, तो आप क्या करें, जैसे स्प्राउट ये हो जाएं तो बस कुकर में डालें और ज़रा सा पानी डालें, ज़रा सा नमक डाल दें, और एक विसल लगा लें, सिर्फ एक विसल, और उसे निकाल लें। तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे, तो इससे उन्हें भी कोई समस्या नहीं होगी। तो ये आप कर सकते हैं, ये एक टिप है। और इस तरह से आप बनाइए, टिफ़िन में ले जाइए या घर पे खाइए हेल्दी मूंग दाल के स्प्राउट्स। थैंक यू।